उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश जिस पे कहा गया है कि 3 महीने में सरकार नई सूची बनाए, तो दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का SCRT है, जहां पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जिनका दावा है कि आरक्षण देने के मामले में गड़बड़ी हुई है, वो धरने पर बैठे हुए हैं। और इन अभ्यर्थियों के एक लीडर हैं अमरेंद्र भाई, ये क्या है मामला, अगर आप शॉर्ट में समझा पाएँ। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें हम लोगों को आशंका हुई कि आरक्षण घोटाला हुआ है। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की कि आरक्षण घोटाला हुआ है। हम लोग आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बैठाई, IAS की 5 IASों की कमेटी बैठाई। उस कमेटी ने भी बताया कि नहीं घोटाला हुआ है। 5 जनवरी 2022 को 6800 की लिस्ट पिछड़े दलितों की जारी हो गई और इसके बाद वो माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज की गई। माननीय उच्च न्यायालय में बहुत लंबे समय तक चली, सिंगल बेंच का आदेश आया। वहाँ से सिंगल बेंच ने निर्देशित किया कि इस भर्ती में पूरा घोटाला है, इन लोगों को नौकरी देना चाहिए। तो फिर भी सरकार उसको चैलेंज करती है। डबल बेंच में भी हमारे पक्ष में निर्णय आया, पीछे दलितों के लिए न्याय हुआ कि रिजर्वेशन रूल 1994 के हिसाब से पूरी नई लिस्ट को बनाई जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों एक मीटिंग की, हाई लेवल की मीटिंग की, उसमें निर्देश दिया कि नहीं, इन लोगों को हाईकोर्ट का आदेश हम मानेंगे, पीछे दलितों को न्याय करेंगे, आरक्षित वर्ग के साथ सम्मान करेंगे। लेकिन कैसा सम्मान है? जो अधिकारी 4 साल से हमारा मानसिक दोहन कर रहे हैं, जो अधिकारी हमारा घोटाला कर गए आरक्षण का, जो हमारा हक अधिकार छीन गए, जो हमको हमारे पिछड़े दलित बहनों के लिए लाठियां खाने के लिए मजबूर किए, इनके कपड़े तक फाड़े गए, हम लोग को संघर्ष करने के लिए मजबूर किए, वो अधिकारी हमारे लिए न्याय करेंगे। वो अधिकारी 3 महीने में रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे किसी को नौकरी न दिया जाए, किसी को न निकाला जाए, किसी को न रखा जाए। ये अधिकारी 3 महीने का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि 3 महीने में नियुक्ति देना है। मुझे इनकी आशंका, इनके ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। जनरल वर्ग के अधिकारियों को, अभ्यर्थियों को बैठाएं, हमको बैठाएं, दोनों लोगों से समझौता कराएं और बताएं कि कैसे हम न्याय देंगे इनको, कैसे इनकी नियुक्ति करेंगे। हमें आपस में नहीं लड़ना है। हम लोग अभ्यर्थी हैं, वो लोग भी 4 साल नौकरी किए हैं, हम लोग भी 4 साल संघर्ष किए हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनकी संवेदनाएं हमारे साथ होना चाहिए। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं फंसेंगे, हम इनके गोल मोल में नहीं फंसेंगे। हमें ठोस आश्वासन चाहिए, आप लोग न्याय चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं कि जो सवर्ण वाले कैटेगरी में शामिल हुए लोग थे, उनको हटा करके आप लोग को एडजस्ट किया जाए? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं। हम लोग का एकदम बहुत बड़ा दिल है, पिछड़े दलितों का बहुत बड़ा दिल है। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई वो जाली सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं, वो जाली प्रत्यावेदन नहीं लगाए हैं, उनको नियुक्ति रखा जाए। लेकिन हमें हमारी सीटों पे रखा जाए आरक्षित वर्ग के, उनको अलग से सुपर न्यूमेरिक पद जोड़ के तमाम है। सरकार के पास बहुत बड़े बड़े IAS हैं, बहुत बड़े कानून मंत्री हैं, उनको बुलाएं, बैठाएं, उनके लिए न्याय निकालें। उनकी सरकार है, हमें हमारी नियुक्ति मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो अब की बार यहाँ से हमारी लाश वापस जाएगी। और ये हमारे जितने लोग हैं, प्रतिज्ञा, अभी तो आप देख रहे हैं कम लोग हैं, 400-500 लोग हैं, ये पूरा कैंपस भरेगा। 6,800 लोग उत्तर प्रदेश से चले हैं और जितना जुल्म होगा हमारे ऊपर, उतने हमारे लोग मजबूत होंगे, उतने हमारे लोग पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। ये कोई ना सोचे कि हम घर चले जाएंगे, बहुत भोले हैं। हम जेल भी जा चुके हैं, हम लाठी भी खा चुके हैं, हम मुकदमा भी झेल चुके हैं। अब हमको नहीं डरना है, अब हमारे साथी भी नहीं डरेंगे। भैया जिसको जो करना है करे, लेकिन नियुक्ति दे दे। दोषी को गोल मलोल नहीं चलेगा। दोषी अधिकारियों का सरकार नाम बताए, सबसे पहले नियुक्ति से पहले उन अधिकारियों का नाम बताए। उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित वर्ग के लोग जानना चाहते हैं कि उनके 6,800 परिवार को किसने बेघर रखा, किसने रोजी रोटी से दूर रखा, ये सब जानना चाहते हैं। और ये सब मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। ये कोई ठोस निर्देश नहीं था उनके लिए। ठोस निर्देश ये था कि सभी अधिकारियों को हटाते और तब नए अधिकारी बैठाते। हम भी भरोसा करते, हम 4 लोग आते, उनसे मिलते, बैठते, बात करते। वही घोटालेबाज अधिकारी बड़े बड़े कमरों में AC लगा के बैठे हैं और हमारे वर्ग की महिलाएं, हम लोग यहाँ पसीने में रोड पे, सड़क पे रोज गाली खा रहे हैं, धुतकारे जा रहे हैं। कैसा न्याय है भाई? उत्तर प्रदेश में क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं? क्या हमारे लिए यहाँ पे नहीं है? अलग से कोई हमें स्टेट अलग से जाना होगा? ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि आदित्यनाथ जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको अब न्याय देना होगा। नहीं, ये समझ लीजिए कि हमारी लाश जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा और हमारे लोग भी नहीं जाएंगे। जो जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। न्याय तो अब देना पड़ेगा। ये नहीं हम सुनने, किसी का नहीं सुनेंगे। मैं साफ सुथरी बात बता दूं। बताइए, विपक्ष तो आपके साथ है ही है। अखिलेश यादव ने भी बोला कि आप लोग के साथ है। अरे और विपक्ष हमको नौकरी, सरकार के भी जो लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों,
ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये भी सब जो है आप लोग के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो समर्थन की बात। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि हाईकोर्ट ने, देखिए हाईकोर्ट वोट ने बैंक की राजनीति है, सब समय समय पे खड़े होते हैं, समय समय पे हमें धुतकार देते हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, किसी के हम लोग रहमो करम पे नहीं नौकरी मांग रहे हैं। यही नेता अगर हमको नौकरी देनी होती, पिछड़े वर्ग के सत्ता में बैठे मलाई खा रहे हैं, तो ये हमको 4 साल पहले दे चुके होते। आज हाईकोर्ट से लड़े, करोड़ों रुपए खर्च किए, संघर्ष किए, लाठी खाए, मुकदमा खाए, तब जाके आज हाईकोर्ट ने हमको न्याय दिया है। किसी को इसमें एहसान लेने की जरूरत नहीं है, हमको हाईकोर्ट ने न्याय दिया है और हमको नियुक्ति देना पड़ेगा। भाई मेरा सवाल ये ना कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने में सरकार नई सूची जारी करे, तो अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो फिर ये धरना क्यों? नहीं, तो हम वही तो हम कह रहे हैं, सरकार हम मान लेते, उन अधिकारियों को जेल भेज देते, उन अधिकारियों के साथ जो गलत किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते, तो हम मानते। हम कैसे माने? ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने इस वजह से टाइम काट रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन पिछड़े दलितों को नियुक्ति से दूर रखा जाए। साफ शब्दों से मैं कह रहा हूं, और इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों को जानना चाहिए, चाहे भर्ती से हो चाहे भर्ती से ना हो, पिछड़े दलित वर्ग के सभी लोगों को समझना चाहिए। अधिकारी 3 महीने गोल मटोल सिर्फ हमको हमारे लिए कैसे जटिल रास्ता बनाया जाए उस पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं काम कर रहा है। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? क्या नाम है? मेरा नाम दामिनी है, मैं लखनऊ से हूँ। और अब तो मतलब मुख्यमंत्री ने और हाई कोर्ट ने भी ये मतलब आदेश आ गया उनका कि हमारे साथ घोटाला हुआ था आरक्षण, और जब तक हमको हमारा शेड्यूल जारी नहीं हो जाता, हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं हैं। यही धरना चलता रहे? हाँ, यही चलता रहेगा। आप लोग जो आज बैठे हो, ये मान के बैठे हो कि अब यहाँ से उठना नहीं? अब यहाँ से तभी उठेंगे जब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, हमारा शेड्यूल जारी रहेगा, हम अपने विद्यालय में जाके पहुँचेंगे। हाईकोर्ट ने कहा ना 3 महीने का में नई सूची जारी करनी है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? जब इतने साल संघर्ष किया है, तो हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से 3 महीना तो इंतजार करना। ये हमेशा यही बोला जाता है कि हाँ, इतने समय में आपका जो भी काम हो वो कर दिया जाएगा, लेकिन हमेशा हम लोग को ऐसे ही मतलब यहाँ बैठाए रखते हैं और आगे टाला जाता है, यहाँ पे मामला लटका दिया जाता है हमेशा। लेकिन इस बार हमें भरोसा नहीं, बिल्कुल जब तक हमें हमारा शेड्यूल नहीं जारी हो जाता, हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक हमें भरोसा नहीं होगा। तो देखिए, ये अभ्यर्थी हैं और इनके हाथों में जो पोस्टर्स है, इसमें हमारी सिर्फ ये गलती है, हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला, ये इस तरह का आरोप है। इनसे भी पूछते हैं, कब तक बैठेंगे आप? जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहीं बैठे रहें। क्या नाम है? श्वेता। आसपास पुलिस भी लगी हुई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में सरकार नई लिस्ट जारी करे, तो फिर बिना 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अभी और आप लोग धरने पर बैठे, मतलब इसके पीछे वजह क्या? वजह ये है कि वही मंत्री हैं, वही अधिकारी हैं जो पहले थे, घोटाला जिन्होंने किया वही अधिकारी हैं, तो हम उन पे कैसे भरोसा कर लें कि वो अभी न्याय करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग करी उसमें भी वही अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाला कर रखा था। अगर न्याय देना चाहते हैं तो उन मंत्रियों को, उन अधिकारियों को हटाएं जिन्होंने घोटाला किया था और हमें त्वरित न्याय दे। और ये तो डिसीजन तो बहुत दिनों से दे रहे हैं, आश्वासन तो बहुत दिनों से दे रहे हैं, हमें ऐसा आश्वासन, कोरी आश्वासन और झूठे वादे नहीं चाहिए। झूठे वादे और झूठे आश्वासन उनके सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह सकते हैं, वास्तविकता पे धरातल पे उतर कर न्याय दें। अगर न्याय देना ही था तो जब 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी करी थी, तो तब से लेकर अब तक इन्होंने कोई प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया। और फिर आजकल खुद ही बोलते हैं नेटवर्क का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो कितनी देर लगेगी शेड्यूल जारी करने में, लिस्ट रिविजिट करने में? ऑनलाइन सिस्टम में बहुत ज़्यादा 5 मिनट का काम है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तुरंत लिस्ट रिविजिट हो जाएगी और काम हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं वो हमें त्वरित न्याय दें और बिना न्याय के हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे भी तो हम मर के जाएंगे, जिंदा यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर उनके पुलिस में किसी भी हिम्मत है तो वो हमें तभी यहाँ से हटा सकते हैं, या तो वो मार के हटा सकते हैं, वरना हम नहीं हटेंगे, बिना नियुक्ति पत्र लेके हम नहीं जाएंगे। क्या नाम? सर, मेरा नाम रीता शेखर है और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने माननीय हमारे हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी ये 3 महीने का समय मांग रहे हैं। 3 महीने के अंदर इनको करना है, ये 3 महीने के अंदर करें, उसके पहले ही करें। और हमको जब तक ये नियुक्ति पत्र नहीं देते या काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी कर देते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको हटाएं और हमको जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, हमको नियुक्ति पत्र दें। हम लोग 6 साल से सर यहाँ परेशान हैं, सड़कों पे जो है लाठी डंडे खा रहे हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं। हमारे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं और हम लोग जब भी न्याय मांगने आते हैं हम लोगों को लाठी डंडे मार के भगा दिया जाता है। लेकिन अब नहीं, हम कोर्ट से जीत के आए हैं और मुख्यमंत्री जी का आदेश है, ये अधिकारी त्वरित जल्द से जल्द हम लोगों का जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें। तो इन अभ्यर्थियों का दावा ये है कि
जो 3 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया है वो 3 महीने का समय उसके पहले भी ये फैसला हो सकता है। इसलिए अधिकारी जो कथित तौर पे जिनकी भूमिका थी इस गड़बड़ी में, उन अधिकारियों को हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और साथ ही जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाए, वरना ये छात्र फिलहाल यहाँ से हटेंगे नहीं, ये इनका दावा है। तो ये एक मामला है, एक ऐसा पेचीदा मामला है जिस पेचीदे मामले में सरकार अब एक बड़ा फैसला उसको करना है और उस बड़े फैसले को लेकर के जो समय 3 महीने का हाईकोर्ट ने दिया है उससे पहले ही ओबीसी और SC/ST वर्ग के जो छात्र हैं वो यहाँ धरने पे हैं और दावा ये है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।